हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, भारत माता की जय, जय श्री राम। मेरा कहने का मुद्दा ये है आज का, जो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर जो हुआ है, जो आरपीएफ की जवान बताई जा रही है, जो चेकिंग करती है खड़े रहकर। मुझे मतलब नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, ये मतलब नहीं है। और वो जो कंगना रनावत है, उनसे भी मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं है, एक्टर है क्या है, पार्लियामेंट है क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। मगर जब तुझे जिस ऑफिसर को वहाँ पर ड्यूटी दिया गया है, आप इसको सही हिसाब से नहीं देखा जा रहा है। आपको आपको लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत गलत चीज़ है। सिक्योरिटी लगाने के बावजूद तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है कि तुम वहाँ पर अपने सिविलियन की रक्षा करने के लिए खड़ी हो। ठीक है, तुमको ये बात सोचना चाहिए था। तुम सिविलियन की रक्षा करने के लिए खड़ी हुई हो, और तुम क्या है मालूम है, पुरानी बात निकाल कर तुम एक महिला को थप्पड़ मार देती हो। वो महिला बड़ी है, छोटी है, या पार्लियामेंट में की में रहने वाली है, वो सब उससे मायने नहीं रखता। तुम लोग हो ना बोल के तुमने ये कार्रवाई की, सो है असल मैटर, ये मायने रखता है। कल को अगर इस मुद्दे को सही हिसाब से अगर नहीं देखा गया और सही हिसाब से इसको नहीं लिया गया ना, तो कल को दूसरा ऑफिसर और कोई आर्मी में रहेगा, वो भी ऐसी करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, ये बहुत आगे तक जाएगी बात। समझ में आ गया? इस महिला को कड़ी से कड़ी क्या है मालूम है, सज़ा देनी चाहिए, तभी जाके सही होता है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि पागल दीवाने लोग, हाँ कुत्ते, हरामजादे, खुला बोल रहा हूँ मैं मुंह के ऊपर, अकल नहीं है, बेईमानी की औलाद हो। नमक खाते हो या गधा, क्या खाते हो तुम लोग? हराम ही औलाद हो। तुमको शर्म नहीं आती है? तुम लोग बोल रहे हो कि क्या है मालूम है, मैं कोर्ट के लिए केस लड़ने के लिए तैयार हूँ बोल के बोल रहे हो। अरे मैं रियली बात बता रहा हूँ, गालियाँ देने में आ गया ना, इतने गालियाँ दूंगा तुम लोगों को, क्योंकि रूल्स अभी नहीं है ऐसा गालियाँ देने का बोलकर चुप बैठा हुआ हूँ। तुम लोग कोर्ट में केस लड़ोगे उसका, और आर्थिक सेवा करोगे, तुम मदद करोगे। सिक्योरिटी के ऊपर तुम्हारे को थोड़ा भी, वही अगर कान के नीचे राहुल गांधी की बजाती तो क्या बोलते थे? जब अगर वही उन्हें अगर राहुल गांधी को मारती थी तो क्या होता था? ये बात एक छोटी नहीं, समझदारी के हिसाब से सोचकर बात किया करो। ये देश में अगर एक ऑफिसर ऐसा कर रहा है तो ऐसे 10 ऑफिसर करने के लिए तैयार हो जाते। 10 ऑफिसर से 100 ऑफिसर तैयार हो जाते, 100 से 1000। हर ऑफिसर अगर ऐसी करने लग गया तो देश किस दिशा पे जाएगा? रे पागल हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। चलो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। यार सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कंगना रनावत एयरपोर्ट पर घुसती हैं, अपना सिक्योरिटी कराती हैं। कोई कुलविंदर कौर करके एक महिला आती हैं जो सीआईएसएफ की हैं, और वो उन पर हमला करती हैं। यानी कंगना रनावत की बोली बात अगर इतनी थी तो कुलविंदर कौर को इतनी बुरी लगी कि उसने ऑन ड्यूटी एयरपोर्ट प्राइमिसेस के अंदर कंगना रनावत पर हाथ छोड़ दिया। भूल जाइए, एमपी भूल जाइए, सेलिब्रिटी वीआईपी बात थोड़ी आगे करेंगे। हाथ छोड़ दिया। अगर कंगना की बोली बात इतनी बोली हुई होती जो इतनी बुरी लगती, इतनी, एंड द लेडी वॉज कैरिंग ए सर्विस पिस्टल, अगर वो गोली चला देती, तो अगर वो गोली चला देती गोली भी चला सकती थी। लॉयर हूं तो एक क्राइम का पोटेंशियल देखूंगा, लॉयर हूं तो एक क्राइम का पोटेंशियल देखूंगा, एक क्राइम के रेमिफिकेशंस देखूंगा कि धरातल पर इसका मतलब क्या है। किसी ने सही कहा, एग्जैजरेशन नहीं है। ना कंगना रनावत इंदिरा गांधी हैं, और ना वो महिला थप्पड़ मारने वाली सतवंत और बेन सिंह हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाओं पर किताब लिखी जाएगी तो उसमें इंदिरा के किस्से के साथ कंगना का भी किस्सा आएगा। भले एक पैराग्राफ में आएगा, पर आएगा। पोटेंशियल क्राइम सेम है, पोटेंशियल अपराध सेम है, कि आप जो सुरक्षा करने के लिए खड़े हैं, ये मान के कि आप कहीं आहत हुए थे, आप उस मौके का फायदा उठाकर जहां पर वीवीआईपी एक सुरक्षा कर्मी के पास अपने को महफूज प्रिज्यूम करता है, और एयरपोर्ट के प्राइमिसेस के अंदर आने के बाद वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है,
और वो सिक्योरिटी, इंदिरा जी के साथ क्या हुआ था, और वो सिक्योरिटी, और ऐसा किस्सा राजीव गांधी जी के साथ भी श्रीलंका में हो चुका है। IPKF के बाद, वो मैं विजुअल नहीं दिखाऊंगा, शुरू के दिखा दूंगा। राजीव गांधी जी गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे श्रीलंका में, तो एक तमिल सेलर था गार्ड ऑफ ऑनर, तो जब राजीव गांधी उसके पास से निकले तो उसने राइफल का बट उठा के राजीव गांधी के कंधे पे, सर पे मारा था। तो वो भी किस्सा इंदिरा गांधी के साथ आएगा अगर बुक लिखी जाए कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब कब ऐसा धोखा दिया है, जहां पर एक VVIP अपने को सबसे ज्यादा महफूज, सुरक्षित महसूस करता है। वो सारी बात आप लोग देख चुके होंगे कि मेरी बीमा थी, वो वहां बैठी थी, कंगना ने ये बोला, कुछ भी बोला हो, सही गलत मैं कह रहा हूं गलत बोला हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कंगना की गलत बात इस लेवल की थी तो तुम इस लेवल पर नाराज हो गई। अगर कंगना के मुंह से या किसी VVIP के मुंह से कोई निकली बात इस लेवल की होती तो तुम क्या गोली मार देती? तो तुम क्या गोली मार देती? मतलब पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, रिएक्शन तो फर्क हो सकता था ना। और वो तब हुआ जब कंगना तुम्हारे पास बिल्कुल रिलैक्स खड़ी थी। ये तो सिक्योरिटी वाले, सिक्योरिटी वाले कुछ जाहिल, कुछ दो कौड़ी के, कुछ गटर के खुश हो रहे थे क्योंकि उनमें विजन नहीं है, क्योंकि उनको विजन नहीं दिखाया गया। वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख हो, कोई भी हो, उन्हें ये विजन नहीं दिखाया गया, ये सोच नहीं उनको पढ़ाई गई, उतना ज्ञान रहता। अच्छा, इसी पैटर्न में कोई एक CRPF का जवान सत्येंद्र सिंह चौहान, मान लीजिए बाई चांस किसी का नाम ना हो, कोई ऐसी बात जाहिले आजम ने बोली हो और जाहिले आजम सिक्योरिटी कर रहे हो और वो आके एक थप्पड़ हर्रा के मारे और टोपी इधर और चश्मा उधर, हो सकता है ना, हो सकता, क्यों इसी पैटर्न पर कि इसके भाई ने ये बोला था कि बुलबुलों की तरह हिंदू में पैदा होते हैं। कोई धार्मिक किस्म का आदमी हो, जक्की किस्म का, बुरी लग गई बात, जैसे इसको लग गई। अब कोई पैरामीटर थोड़ी तय होगा कि मेरी माँ वहां बैठी थी इसलिए मुझे बुरी लगी, और कोई शिकवा नहीं, कोई रिमोर्स नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई रिमोर्स नहीं, और ते हर्रा के थप्पड़ मारे जाहिले आजम को कि इसने तब ये बात बोली थी, इस मारे मैंने इसे सिक्योरिटी के मेरे पास आया, मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। आपकी बहन मायावती ने भी नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो तिलक लगाने वाला कोई बहन जी जा रही हो और एक हर्रा के थप्पड़ मारे कि इसने मेरे बारे में बोला था, तिलक तराजू के चार, जूते मारो जूते चार। नारे आए थे कि एक हो गए साइकिल और हाथी हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो कोई जय श्री राम में आस्था रखने वाला सिक्योरिटी वाला एक हर्रा के थप्पड़ मारे। कोई ऐसा सिख VIP हो जिसने खालिस्तान के समर्थन में कुछ बात करी हो और इधर एक राष्ट्रभक्त CISF वाला हो और वो सिक्योरिटी में जा रहा हो, थप्पड़ मारे। अब ये थप्पड़ भी हो सकता है, ये घूंसा भी हो सकता है, और ये अपने हथियार का इस्तेमाल करते हुए गोली भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अर्थ है इस घटना का, ये अर्थ है इस घटना का। इस घटना के बाद पूरा सिक्योरिटी एपरेटस को रिव्यू एंड रिवाइज करना चाहिए, राइट। या VVIPs को यह बता देना चाहिए कि आपके एयरपोर्ट के प्रांगण के अंदर भी आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी आपके साथ रहेगी, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का कोई आदमी आप पर हमला कर सकता है। हुए हैं, हुए नहीं क्या? इंदिरा का मैंने एग्जांपल दिया, फिर दूसरे कंट्री में राजीव का दिया, फिर ये बात तो हो सकता है। तो क्या आप आर्म्ड सिक्योरिटी वाले जो उस VIP के अपने डायरेक्ट होंगे उनको अंदर एंट्री देंगे उन CISF वालों से सिक्योरिटी करने के लिए? भाई किसी को किसी की बात बुरी लग सकती है ना दिल पर। वैसे मैंने आपको बताया अकबरुद्दीन की बात, जाहिले आजम की बात, कभी मायावती की बात बोली हो, कभी किसी सिख VIP ने बोली हो, तो CISF वाला जाके उसको थप्पड़ मार देगा। और ये थप्पड़ अगर कोई हिंदू मार देता तो क्या कहते हैं कि हिंदू तो कहां तक पहुंच गया? इस देश में सांप्रदायिकता का जहर मोदी ने कहां तक पहुंचा दिया? मोदी ने CSI वालों को भी आतंकी बना दिया। ये बोलते हैं ना बोलते, ये बोलते ना बोलते, जलीलो दो कौड़ी के कमीनों कटर छापो, ये बोलते हैं ना बोलते, बोल रहे भी अपनी पर लेके देखो ये कितनी बड़ी घटना है। कोई फैन वैन नहीं हूं मैंने थिएटर में जाके शायद कोई पिक्चर नहीं देखी होगी, मौके मौके पर मैंने कंगना की बड़ी आलोचना करी है, लेकिन जो चीज राष्ट्र को अफेक्ट कर रही है, ये राष्ट्र को, सिक्योरिटी को,
क्या मतलब रिजवान अहमद जा रहे हैं, कोई वहां पर खान साहब CI वाले हैं, वो रिजवान अहमद को घूंसा मार देंगे? मतलब ये क्या, इसकी वैल्यू एक थप्पड़ तक सीमित है? क्या इसकी वैल्यू मात्र एक थप्पड़ तक सीमित है कि किसी को किसी की बात बुरी लगी? ये वहां तक सीमित है कि जिसको ये बात बुरी लगी है, सरकार ने उसको 16 राउंड का पिस्तौल दे रखा है। गलत कह रहा हूं? और कितनी बड़ी हादसा हो सकता था। कनपट्टी पे लगा के गोली मार देती कंगना को, कनपट्टी पे लगा के गोली मार देती कंगना को। आज किसी को लग रहा होगा मैं बात को एग्जैजरेट कर रहा हूं, मैं एग्जैजरेट नहीं करता हूं। और सुनो, जो बोलते हो कि मैं सरकार की आलोचना नहीं करता हूं, रिजवान अहमद का वो मंच है जो डंके की चोट पर करता हूं। 2-3 दिन पहले भी वीडियोस में आप लोगों को दिखाया था, और इसका अफेक्ट मैं कहां जाकर जोड़ रहा हूं। सिख भाइयों को सलाम है, पर अफेक्ट जुड़ता है तो जुड़ेगा। अरे यार, वो अमृतपाल चुनाव जीत रहा है, ये छोटी घटना है? अमृतपाल का चुनाव जीतना कोई छोटी घटना है? क्योंकि सिस्टम को ये लगता है कि अगर अमृतपाल पर चर्चा करी तो हम एक्सपोज होंगे, और सिस्टम को ये लगता है कि अगर हमने अमृतपाल पर चर्चा करी तो हम सिख भाइयों को नाराज कर देंगे। अमृतपाल का सरदारों से क्या मतलब, सवाल ये उठता है। क्यों हो जाएंगे सरदार नाराज अगर अमृतपाल पर चर्चा करोगे? आपने ऐसा संविधान बना दिया और फिर कहते हो ये संविधान बदलना नहीं चाहिए, जहां अमृतपाल चुनाव लड़ रहा है। यार कमाल करते हो भाई, मतलब कमाल हो गया, हद हो गई। और चुनाव जीत रहा है, ये तो हाहाकार मच गया। अमृतपाल का चुनाव जीतने का मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को खालिस्तान चाहिए, बात खत्म, अंडरलाइन, फुल स्टॉप। जितना भी ढकना है, छुपाना है, छुपाओ। 3-3.5 साल पहले जब करतारपुर एयरपोर्ट कॉरिडोर खुला था, बड़ा इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री माना जा रहा था। बहुत से हमारे यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान पे भी बात करते हैं, इसको मार दिया, छक्का मार दिया साहब, कॉरिडोर खोल दिया। रिजवान अहमद एक आदमी था जिसने कहा था ये गलत हो रहा है। करतारपुर कॉरिडोर और करतारपुर साहब के जरिए इस देश में, पंजाब में और हिंदुस्तान में अस्थिरता और आतंकवाद पुनः एक बार इस बॉर्डर पर जन्म ले सकता है। सरकार से मेरी अपील है कि भावनाओं को ना देखें, राष्ट्रहित देखें और करतारपुर कॉरिडोर को ब्लॉक करें। और इसके लिए आज मैं ये हैशटैग शुरू कर रहा हूं जी। जब बसों में सब चढ़ के गए थे, जिसमें सनी देओल भी पगड़ी लगा के गए थे, अब बड़ी रिश्तेदारी निभाई जा रही थी, इमरान भी बोल रहे थे हमारा सिद्धू कहां है। रिजवान अहमद ने कहा था ये हथियार करतारपुर क्रॉस करके आए या ना आए, एक विचारधारा वहां से यहां आएगी। करतारपुर साहब के मैनेजमेंट में एक भी सरदार नहीं है। प्रेस रिपोर्ट्स आई कि करतारपुर साहब की मैनेजमेंट में वो आर्मी ऑफिसर्स हैं जो ISI के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। उस जमाने की रिपोर्ट थी कि 14 लोग करतारपुर साहब की यूनियन में, 14 के 14 मुसलमान हैं। साहब करतारपुर साहब एयरपोर्ट खुल गया, बहुत सा मीडिया, बहुत से यूट्यूबर। तो तब मैंने कहा था अरे यार, पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर खोल रहे हो ना, लाओ 2 में साल भर में 10 खुलवा दूं। तो भैया सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री का फॉरेन मिनिस्टर तो रिजवान हो जाएगा। मैंने ये रिवेंग कसा था और डिबेट में कसा था, मुझे उसकी क्लिप कहां मिलेगी। मैंने कहा था 2 मैं कच्छ में खुलवा दूंगा गुजरात में, 2 मैं राजस्थान में खुलवा दूंगा, 2 मैं पंजाब में खुलवा दूंगा, ठीक, 2 मैं जम्मू एंड कश्मीर में खुलवा दूंगा। अरे वो तो चाहते ही हैं कि ऐसे कॉरिडोर खुले, राइट। तुम कॉरिडोर खोल के उनकी प्लेइंग फील्ड पर जा रहे हो, तुम अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हो। तुम उनको वीडियो दिखा दिया ना, 3-4 साल पहले का लग रहा होगा, दाढ़ी वाड़ी जरा और भी ब्राउनिश एंड ब्लैकिश थी मेरी। मैंने कहा था गलत है, बंद करो इसको, बंद करो। लेकिन अब खुल गया तो बंद नहीं हो सकता, खुल गया तो अब बंद नहीं हो सकता, खुलना ही नहीं चाहिए था। ये विचार आते हैं बाहर से अंदर, हथियार तो ड्रोन व्रोन से आते हैं ना, इनको तो तुम पकड़ सकते हो। विचारों को कैसे पकड़ोगे जब यहां से आदमी वहां जाता है और सुन के उसमें से भले 100 में से 1 आता है और उन विचारों को फैलाता है। विचारों को कैसे पकड़ोगे? क्या वहां पे सिखाया जा रहा है, इसको कैसे पकड़ोगे? मैंने इसका विरोध किया था एंड आई एम प्राउड। कोई मैं मौका नहीं छोड़ता। नरेंद्र मोदी जी की, गवर्नमेंट की अभी 3री शपथ होने वाली है और आगे भी इस वादे को निभाऊंगा और बड़ी जोरों से और जोर शोर से निभाऊंगा। अब नहीं हो सकता। सबसे बड़ी शांति समस्या क्या है? माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बात से मुझे पहले भी परेशानी थी और उम्मीद करता हूं आगे ना हो। वो चाहते हैं सब मुझसे खुश हो जाएं, 540 में मेरी 500 सीटें आ जाएं। इंदिरा गांधी ने तो कभी नहीं कहा कि जनसंघी मुझसे खुश हो जाएं। बताओ, इंदिरा गांधी को आपने कभी ऐसा एफर्ट करते हुए देखा कि जनसंघी मुझसे खुश हो जाएं?
नहीं देखा। कोशिश करता हूं बड़ी महीन महीन चीजें लाके आसान आसान तरीका से बताऊं, पर मोदी जी को मैंने हमेशा कोशिश करते देखा कि वो कट्टरवादी भी मेरे कंट्रोल में आ जाए, वो भी कट्टरवादी मेरी कंट्रोल में आ जाए, वो भी कट्टरवादी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा का मेरी कंट्रोल में आ जाए। अबे क्यों आ जाए? क्या चाहिए भैया? कितने वोट चाहिए? कितनी सीटें चाहिए यार? और इसी के चलते आपने करतारपुर खोला था, इसी के चलते। और जब इसकी बात हुई थी पीओके की खुलने की, अरे वो नाम भूल रहा हूं मैं, जो पीठ है उसका, मैं शारदा पीठ, तब भी मैंने विरोध किया था। अरे मत खोलो, ले गए वो शारदा पीठ, सब्र कर लो यार, मत खोलो उन लोगों के साथ कॉरिडोर। तुम कॉरिडोर किसी नियत से खोलोगे, काम दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। वो पता नहीं क्या सिखा के भेजेंगे। वो जितने एच हैं तुम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं भी हाँ, मैं कर सकता हूं। मुझसे पूछो दिमाग में क्या है, मुझसे पूछो। यह देश 25 साल बाद रोएगा कि रिजवान अहमद को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था गवर्नमेंट ने, रिजवान अहमद को लूप में नहीं लिया था गवर्नमेंट ने। ऐसे मामलों में गवर्नमेंट ने रिजवान अहमद से एक बात पूछो, 50 से पूछो कि रिजवान अहमद से राय नहीं ली थी, यार तू बता तेरे दिल में क्या है। देखे तू उन्हें कितना समझता है, ऐसी देश विरोधी विचारधाराओं को, वो किसी की भी हो। और हम समझते हैं या नहीं समझते हैं, हम समझते हैं या नहीं समझते हैं तेरी तरह, तो फर्क पता चलेगा। ना लो, हम तो अपना तेल बनाने जा रहे हैं सरसों का, ओरिजिनल हम वो बेचेंगे 1 साल बाद। हम तो मिशन भारत चलाएंगे, अपना चैनल चलाएंगे, वकालत करेंगे, मौज करेंगे, गोवा जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। मत लो हमें कॉन्फिडेंस में, पर पछताओगे 25 साल बाद, गारंटी देता हूँ। और यही गारंटी 3 साल पहले वीडियो के मत खोलो कर। ये जो हादसा हुआ, अब इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि बाहर से विचारधारा आ रहे, तभी जाकर क्या है मालूम है, एक सैनिक होते हुए जो सुरक्षा करना चाहिए उसको, वो क्या है मालूम है, पुरानी बात को लेकर एक आम इंसान को समझो थप्पड़ मार देती है। उसके कने रिवॉल्वर है ऑलरेडी, अगर लगाकर रिवॉल्वर उड़ाई थी तो क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे ना। इसीलिए तो क्या है मालूम है, ये जो बाहर की विचारधारा जो हमारे देश में आती है, उसको रोक लगाने के लिए पहले बॉर्डरों को अच्छी तरीके से सील करना चाहिए। ये जो रिजवान भाई बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है। इसमें ये विचारधारा हमारे आर्मी में आज तक ऐसे ऑफिसर कोई नहीं हुए जो कि क्या है मालूम है ऐसा किसी के ऊपर करे। और मुझे लगता है ये जो महिला जो है, क्या नाम है इसका मुझे पता नहीं, कौर और क्या नाम है मालूम नहीं है, मगर ये ड्यूटी पे रहते हुए किसी महिला को थप्पड़ मारने का इसको अधिकार कैसा है? तेरी अम्मा को उसने कुछ भी बोला था होगा तो तब की बात तब करना था, तो हिसाब किताब आप कैसा करती तो हिसाब किताब, ये भी बात सोचने वाली है ना। उसका भाई होगा बहुत बड़ा गुंडा उंडा, वो गली का उसकी गली में कर लेता होगा गुंडागिरी, वो सब अपने करने नहीं चलती है, ठीक है। वो हमको गुंडे उंडे से कोई मतलब नहीं है, मगर जो इसने किया है ये ऑफिसर है, ऑफिसर इसकी देश इसके हाथ में देश की रक्षा है। और ये क्या है मालूम है, खुद देश वालों को मार रही है, बोले तो फिर अब हमारा देश किस जगह पे जा रहा है, ये बात हमको सोचना चाहिए। और इसके समर्थन करने वालों को मैं खुला बोल रहा हूँ, तुम लोगों को आगे जाके पछताना पड़ेगा, गोलियां खाना पड़ेगा। याद रखो, अगर तुम आर्मी ऑफिसरों के ऐसे आर्मी ऑफिसरों का अगर सपोर्ट करोगे ना, गोलियां खाओगे तुम लोग, जूते खाओगे। साहब मत खोलो मोदी जी, हम गरीबों की छुटपइयों की सुनता कौन है। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम, वंदे मातरम।